मैं मनोज कुमार मालवीय, पिता भैरूलाल मालवीय, हाल मुकाम एकलहरा, थाना तलेन, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। मुझे व मेरे भाई को जमीन का झांसा देकर रामेश्वर व रामस्वरूप मीणा पिता भंवरलाल मीणा ने छलपूर्वक मुझसे व मेरे भाई से 15 लाख रुपए 34,000 व 4,72,000 रुपये जमीन पे लिए थे और उक्त व्यक्ति द्वारा हमारे अलावा भी इसी प्रकार कई लोगों के साथ छल किया गया। इसकी जानकारी मुझे बाद में पता चली। यह व्यक्ति राजनीतिक षड्यंत्र, संरक्षण व पुलिस के सहयोग से इस प्रकार के कृत्य कर रहा है। उक्त व्यक्ति द्वारा मुझे जमीन पे कब्जा देकर सोयाबीन की फसल बुआई गई थी, जिसे जब काटने गया तो मेरे साथ गाली गलौज की गई, सामाजिक अपमानित कर जाति सूचक गालियां भी दी, जिसकी रिपोर्ट में थाने में देने गया, जिस पर मुझे पैसे दिलवाने के नाम पे थाना प्रभारी द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई और मुझे 50,000 एडवांस हुआ व 5% पैसे देने की बात भी की। मेरे द्वारा नहीं लिए जाने पर पुलिस और राजनीतिक संरक्षण के चलते मेरे ऊपर 2 दिन से सेटअप एंड का दबाव बनाया जा रहा है। मैं आज आत्महत्या करने वाला था, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा मेरे ऊपर ब्याज वसूली का झूठा प्रकरण बना दिया गया और मैं बदनामी की मौत नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते मरना चाहता हूँ। बेईमान व्यक्ति द्वारा मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके मेरे पास पुख्ता सबूत भी हैं। जो बयान थाना प्रभारी के द्वारा दिए गए हैं वह रिश्वत लेकर और निराधार दिए गए हैं। इन सभी सबूतों के साथ आम नागरिकों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ और अब आप लोगों से न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। आज से नहीं, 20 वर्षों से प्रशासन से पीड़ित हूँ। इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ और अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाए। हाजी थाना प्रभारी उमाशंकर मुकाती द्वारा जो आज प्रेस नोट जारी किए गए हैं वह एक स्वयं की वीडियो बनाकर वायरल की जा रही है। मुझे बदनाम करने के लिए अगर उक्त कथन के सबूत है तो सार्वजनिक किए जाएं, क्योंकि मैं अपमानित हुआ हूँ, जिसकी उचित जांच कर उचित कार्रवाई करें। थाना प्रभारी पर मैं मानहानि का प्रकरण दर्ज करें और मुझे अब मेरी जान का खतरा है और मेरे परिवार की भी जान का खतरा बना हुआ है। बोलो, क्या समस्या है आपको? आज धरने पे बैठे हैं? धरने पे नहीं बैठा हूँ मैं, इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा हूँ प्रशासन से। अगर प्रशासन मुझे न्याय नहीं दे सकता है, इधर उधर भटका रहा है, तो मुझे इच्छा मृत्यु का बोल दे कि तू मर जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। प्रशासन बोलता है ये कागजी लिखा पड़ी हमारे सामने नहीं चलती है। एक सरकारी दस्तावेज पर अगर कोई प्रारूप लिखा है तो वो शासकीय होता है कि नहीं होता है। हमारा किसी भी चीज का एक कह सकते हैं कि अनुबंध हुआ है, उस अनुबंध के आधार पर उस व्यक्ति ने मुझे एक प्रशासनिक डर की वजह से, उस समय भी मैं एफआईआर करवा रहा था, तो थाना प्रभारी ने सेटलमेंट के माध्यम से कहा था कि तुम ये करो, तुम्हारी ये जिस चीज़ के लिए तुमने पैसे दिए हो तुम्हें ज़मीन दे दी, तुम उसमें बुआई करो, सब कुछ करो। मैंने से बुआई भी करवा ली। बुआई करवाने के बाद में फसल भी वो व्यक्ति काट के ले गया और मैं एफआईआर करवाने गया तो ये बोलता है मेरे से कि झूठे केस में तेरे ऊपर एफआईआर करवा दूंगा। मादरचोद मुझे जानता नहीं है, मुकाती कहते हैं। हाँ, और बिना पैसों का कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा और आपने कहाँ कंप्लेंट की? मैं इसी के पास कंप्लेंट किया मैंने थाने पे। कोर्ट से मैंने उसके खिलाफ नोटिस जारी करवाया था तो उसने मुझे कब्जा दिया था। और जब मुझे कब्जा दे दिया, जब मैं कर रहा हूँ तो ये थाना प्रभारी और ये सब मिलकर के ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? उसको जबरदस्ती क्यों दिलवा रहे हैं मुझे? अगर ये यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो इसके न्याय नहीं मिलता है तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं यही इच्छा मृत्यु की मांग करता हूँ। चाहे मैं अन्न और पानी दोनों ग्रहण नहीं करूँगा, चाहे कितनी धूप पड़े, ठंड पड़े, बारिश पड़े, इसी हालत में खड़ा रहूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं यही आत्मसात कर लूँगा। और तलेन थाने पे बिना पैसों के कोई काम नहीं होता। इसके मेरे पास हजारों एविडेंस है। थाना प्रभारी ने ये तक कहा है कि अगर मेरे से कोई उलझता है तो मैं उसके साथ में महिलाओं से रेप करवा दूं। इतनी कह नहीं सकता ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा, बोले ऐसे लोग हैं मेरे पास में, एफआईआर तक करवा दूंगा मैं। इसका वीडियो है मेरे पास में, चौकी में बैठ करके थाना प्रभारी ने बोला है। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास वीडियो है और जहां उसकी जरूरत लगेगी मैं न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी जरूरत लगेगी मैं पेश करूंगा उसको। और बिना पैसों के काम नहीं करता है क्या, इसके भी मेरे पास कई प्रूफ है। आपसे किस प्रकार की डिमांड करी टीआई ने? मेरे से बोलते हैं कि इसमें हमें कितना मिलेगा, 5%, 10%। और मादर चौदह बलट तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए जो तुमने उसको इतने पैसे दे दिए? तो आपसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया आपने, एट्रोसिटी एक्ट नहीं लिख रहा है। मेरी कोई एफआईआर नहीं लिखी। आवेदन लेकर के फाड़ करके फेंक देते हैं और उन आवेदनों की प्राप्तियां तक है मेरे पास। और देते टाइम पे मैंने वीडियो तक बनवा दिए उसके। ये लोग, मैंने बोला कि सील लगा के दे दो तो सील तक लगा के नहीं देते हैं थाने। एसपी को दिया आवेदन इस मामले में कभी? एसपी साहब को नहीं दिया मैंने। फिर एसपी को क्यों नहीं दिया? भाई साहब मैं घर से परेशान आदमी हूँ। मैं एसपी साहब
आपको देने जाऊंगा।